अच्छा हाँ ठीक। चलो देखिए एक टॉपिक बोला था मॉर्निंग में मैंने पढ़ाने को, ठीक है, वो कहाँ लिखना है पता है? वो एक पेज पे लिख लो और उस पेज को कहाँ चिपकाना है? एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। हाँ हाँ आ जाएगा। उसके लिए आपको 5 से 6 लाइन चाहिए खाली बस। आप तो ऊपर मार्जिन में भी लिख सकते हो। एल्केन की मैथ हाँ हाँ अभी मैं बता रहा हूं क्या लिखना। चलो बेटा सुनो, क्या है कि बैक टू बैक क्लासेस रहती है ना, तो टाइम चला जाता है, वहाँ बच्चे छोड़ते नहीं हैं। डाउट 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 7 बजे वहाँ से निकला, नीचे बैठा, फिर इधर आ गया। इसलिए अपना कितने 10 मिनट तो निकल गए। कितने मिनट निकल गए? आधे घंटे निकल गए। तो इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। एट 30 पे छोड़ दूंगा पहली बात, है ना, और दूसरी बात साथ साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन क्या निकालो? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, उसमें आप लिखेंगे, देखिए आर एम जी एक्स। बेटा बातें नहीं करो यार। आर एम जी एक्स, अरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखो ना। अरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में एल्केन ही बनाओगे ना। अभी मैं इतना बड़ा नाम बोलूंगा, लिख पाओगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो अब सुनो, इसे क्या कहते हैं? जीआर। जीआर का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी ये है कौन सा रिएजेंट? ये कौन सा रिएजेंट है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्चुअल में क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में? हम क्या क्या डाल सकते हैं बेटा? इसमें हम क्या डालेंगे? पानी। इसमें हम क्या डाल सकते हैं? ROH एल्कोहल। हम इसमें डाल सकते हैं HCl, ऐसे लिख देता हूं HX। X का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं हम? इसमें फिनॉल डाल सकते हैं, ठीक है, फिनॉल डाल सकते हैं। और इसमें क्या डाल सकते हैं? RNH2 डाल सकते हैं। और इसमें क्या डाल सकते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH डाल सकते हैं। देखो ये आपको ऐसा लग रहा है कितनी टफ रिएक्शन, बहुत आसान रिएक्शन है। ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा बेटा? यहाँ से। मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर ये बॉन्ड टूटने पर इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पर नेगेटिव आएगा। अब इधर से तोड़ दो H प्लस, यहाँ से H प्लस तो ये माइनस, तो ये माइनस, यहाँ से H प्लस तो ये माइनस, यहाँ से H प्लस तो ये माइनस। अब RNH2 में से क्या निकालो? एक H प्लस निकाल दो, तो ये क्या बनेगा? RNH माइनस। यहाँ से क्या निकालो? एक H प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। R माइनस में क्या जोड़ दोगे? प्लस, और प्लस में वहां कौन है? H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, मतलब सभी से क्या निकलेगा बेटा? H, और किससे आके चिपक जाएगा? R से, तो ये क्या बन जाएगा? RH। और RH का मतलब ही क्या होता है? एल्केन। RH का मतलब ही क्या होता है? अगर R को मानो मेथाइल, मेथाइल में हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? मीथेन, ठीक है। अच्छा पहले वाले का साइड प्रोडक्ट बना रहा हूं, बाकी सब साइड प्रोडक्ट आप बनाओगे। देखो बेटा ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से एक X जुड़ा हुआ है ना। अब इस प्लस से क्या जुड़ जाएगा? बोलो? OH, क्योंकि ये माइनस जो है इससे जाके टकराएगा। अब इधर देखो ये मैग्नीशियम से क्या जुड़ा हुआ है? X, दूसरा क्या जुड़ जाएगा? बोलो? इधर क्या जुड़ेगा? OR। अरे यार ये इधर जाके अटैक करेगा ना। इधर कौन जाके अटैक करेगा? ये अटैक करेगा। इधर जाके कौन अटैक करेगा? ये अटैक करेगा। तो इसलिए मैं इसे सांप चला नहीं रहा था, ठीक है। ये साइड प्रोडक्ट बना लोगे? बनाओ।
नहीं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है लाला, ये है ये। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप ऐसे कंपाउंड से कराएं जो कंपाउंड आपको H प्लस दे, है ना, तो वहां एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं। चल अब हेडिंग डालेंगे E2 एलिमिनेशन। तुमने वादा किया था, जल्दी लिखेंगे। किसी के पास, चलो रहने दो, नहीं नहीं रहने दो। चलिए अब हेडिंग डालेंगे E2 एलिमिनेशन। बेटा बातें नहीं करो प्लीज। चलिए कौन सा एलिमिनेशन? E2 एलिमिनेशन। देखो बेटा क्या है E2 एलिमिनेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, C ओके, है ना। यहां पास क्या होता है, लिविंग ग्रुप, और उसके पड़ोस में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर एलिमिनेशन है तो यहां पास क्या देना पड़ेगा बेटा मुझे, ठीक है, हीट, और यहां पास क्या देना पड़ेगा, OH माइनस। OH माइनस का मतलब क्या होता है, बेस, और ये बेस कैसा होना चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। एक्चुअल में होगा क्या, यहां सबसे पहले लिविंग ग्रुप हटेगा। लिविंग ग्रुप क्या होता है, माइनस, तो इधर क्या होगा बेटा, प्लस। जैसे ही यहां से क्या हटता जाएगा, लिविंग ग्रुप, ठीक है, वैसे ही यहां से क्या हटता जाएगा, OH मतलब H प्लस। H प्लस को लेने कौन आएगा, OH माइनस। अगर ये माइनस है तो इस पर क्या आएगा बेटा, प्लस, और इस पर प्लस आने का मतलब क्या है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां पास क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में हो जाएगी। ये रिएक्शन केवल कितने स्टेप में हो जाएगी, एक ही स्टेप में हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी बेटा पता है, वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनेगी, यहां से लिविंग ग्रुप हट रहा होगा और यहां से हाइड्रोजन निकल रहा होगा, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो ये डैश डैश का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड बन रहा है और दो बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है। और फाइनली आपका जो कंपाउंड है वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसे कौन सा स्टेट कहते हैं बेटा, गुड, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट है ना, और आज साथ में ही लिखना है। ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है,
और ये हमारा क्या है बेटा, रिएजेंट, मतलब बेस। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो इसकी भी पावर 1 होगी, इसकी भी पावर 1 होगी। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है यहाँ, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाती है यहाँ, 2। अब सब कुछ उल्टा लिखना है वहां से, है ना। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। E1 के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे बेटा, ठीक। चलो पहला, ऑकर इन सिंगल स्टेप, ऑकर इन सिंगल स्टेप। नेक्स्ट, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। थर्ड, polar aprotic solvent required, polar aprotic solvent required. Next, strong base required, strong base required। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल लिखो, RO माइनस, NH2 माइनस, KOH। ठीक है, और एक और लिखना, ठीक है। अच्छा RO माइनस को पता है और कैसे लिखा होता है बेटा, ये रोना। ठीक है, ये Na प्लस है तो ये RO माइनस, ऐसा। अभी अपन तो RO माइनस लिख दिए, लेकिन कई बार वो RO माइनस नहीं देता, क्या देता है, रोना, RONA। Na के ऊपर प्लस होगा तभी RO के ऊपर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, इसे किस फॉर्म पे लिख के देता है पता, NaNH2। अब समझ में आ गया, ये Na प्लस होगा तभी तो ये NH2 माइनस बनेगा। तो NH2 माइनस भी लिख सकता है, NaNH2 भी लिख सकता है, RO माइनस भी लिख सकता है और RONA, रोना भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई किसकी बेटा, बेस की। ठीक है, अच्छा इसमें एक और है, डाई लिखो, एक और बेस है LDA। LDA का मतलब होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। लिथियम, ये लिखो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, ये डाई आइसोप्रोपाइल इधर प्लस और इधर क्या होगा बीच में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए वो लिखते हैं क्या बेटा, अमाइड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना, ये माइनस तो इधर प्लस और ये लिथियम। क्या, अरे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो CH3 CH CH3 आइसोप्रोपाइल हो गया एक। ठीक है, और यहाँ पास लिखो नाइट्रोजन, ये CH, ये CH3, ये CH3, तो ये डाई आइसोप्रोपाइल हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, लिथियम, और नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज किया जाता है अमाइड, तो इसका नाम होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये स्ट्रक्चर है, इसे शॉर्ट पे क्या लिखते हैं, LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये भी किस में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस में, बिल्कुल आपके यूज का नहीं है। ठीक है ना, मैंने लिखवा दिया अमाइड। ठीक है, चलो लिखो, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। ठीक है, नेक्स्ट, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अभी ये मैं समझा रहा हूं, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, चलो अब लिखो एग्जाम्पल, ये लिख लिया है आप लोगों ने। ठीक है, अब लिखो एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल डालो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो
हेलोजीनेशन। ठीक है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब कैसे करेंगे हम, देखिए ये CH3, ये CH, ये Cl, ये CH, ये CH3। ठीक है बेटा, इस H को मैं ऊपर लिख देता हूं। ओके, अब सपोज मैंने यहां पास क्या किया, हीट किया और इधर क्या रखा बेटा, KOH। ये KOH कैसा होना चाहिए, ALC। ALC मतलब एल्कोहलिक। कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक। क्या KOH आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अरे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट है, तब आप समझ जाइए कौन सा एलिमिनेशन होने वाला है, E2। अब E2 एलिमिनेशन में दोनों चीजें एक साथ होती हैं, यहां से कौन निकलेगा, Cl-। जहां से Cl- निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से कौन निकलेगा, OH, सॉरी H+। H+ को लेने कौन आएगा, OH-। Cl को लेने कौन आएगा, K+। तो अब बताओ बेटा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन हट रहा है तो हाइड्रो, हेलोजन हट रहा है तो हेलो, और हटने के लिए वर्ड लगाया जाता है डी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, अब एक और अच्छा रिएक्शन देखते हैं हम। CH3 है, CH है, Cl है, CH3 CH Cl, ये CH2 और ये क्या बेटा, CH3। अच्छा मेरे ख्याल से ये सेम ही तो हो गया ना। अच्छा बच्चों, इसमें ये बताओ कि दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन हटता है उसके पड़ोस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, तो इस कार्बन से हेलोजन हट रहा है तो इसका पड़ोसी कौन है, ये, और इसका पड़ोसी ये भी तो है। अगर यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड कहां आएगा बेटा, यहां आएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आएगा CH2, ये आएगा CH3। दो प्रोडक्ट बनेंगे ना। ये वाला प्रोडक्ट जो होगा ये कैसा होगा, माइनर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एल्कीन है ये कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हम कैसे देखते हैं, जल्दी बताओ बच्चों। हाँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ही हम कहते हैं सेटजेफ एल्कीन। क्या है, सेटजेफ एल्कीन, और ये माइनर है मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ठीक है, अब एक और रिएक्शन देखते हैं हम। ठीक है, यहां मैंने क्या क्या लिखा, KOH। ओके बच्चों, इधर देखो, एक ही स्टेप में काम होना है। यहां से क्या हटेगा बोलो, Cl-, तो यहां क्या आएगा बेटा, प्लस, और प्लस के पड़ोस वाले से क्या हटेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो बताइए डबल बॉन्ड इधर ही आएगा ना, क्योंकि इसके पास तो एक ही कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर आएगा, बोलो। अगर यहां SN1 होता तो मैं कार्बोकेटाइन बनाता, फिर रिंग एक्सपेंशन करता, फिर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करता, तब जाकर के, मतलब कितना डिफरेंस है। अगर KOH की जगह मैं पानी रख के गर्म कर दूंगा तो कार्बोकेटाइन भी बनेगा, रिंग एक्सपेंशन भी बनेगा, साइक्लोहेक्सीन बनेगी उसमें, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन KOH है, यहां SN2 करा रहे हैं हम, तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। चलो हो गया। हाँ, अरे यार मैंने क्या लिख दिया यार भाई, E2। अरे एक्चुअल में क्या है कि E2 मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा है आज, नहीं ऐसा मतलब गुड सा फील नहीं हो रहा है, मतलब कुछ है क्या, क्या नहीं, एक्चुअल में क्या है, आज मेरे घर से टिफिन नहीं आया था। मेरे घर से टिफिन में आता है मिलेट्स और सैलेड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, और आज मिलेट नहीं आया था और भूख बहुत तेज लगी थी। तुम्हारा कौन सी क्लास लिया, डिस्कशन लिया, फिर अदिति लोगों की मॉर्निंग में 10 से क्लास ली, 10 से 11:30 क्लास ली भूखे, 11:30 से 1 बजे तक क्लास ली भूखे, लगी थी भूख बहुत तेज। उधर टिफिन आई थी D1 में, दुरानी सर के घर से आती है, अपन ने 2-3 रोटियां और थोड़ा सा चावल भी,
तो उसके बाद से ना मतलब अच्छा सा फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि बॉडी में ऑयली। और एक बगल में एक टिफिन रखी थी, तो आज पराठे दिख गए तो आधे पराठे भी खा लिए। ठीक है, वो तो टिफिन वहाँ सबकी रखी रहती है। हाँ, बुफे रहता है, बुफे, आओ खाओ जाओ। तो इसलिए आज अच्छा सा नहीं लग रहा है। चलो खैर, हाँ एक बहुत अच्छा सवाल करते हैं, शायद अच्छा लगने लगे। देखो, चलो इसमें एक मिनट, हाँ अब सही है। Cl बच्चों, चलो जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ। दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है? Cl। Cl जिस कार्बन से निकलेगा उस पर क्या लगाना है? प्लस। हालांकि यहां कार्बोकेटायन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमें बनाना है। बना करके कार्बोकेटायन के पड़ोस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो। चलो बन गया, अब तक बन जाना चाहिए। देखो यहां से क्या हटेगा? माइनस, यहां क्या आएगा? प्लस। अब बताइए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेम है, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। यहां से भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है, ये भी तो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला भी हाइड्रोजन है। तो बताइए कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा? दो। ठीक है, ऐसा ऐसा है ना। और अगर मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन निकला तो ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, और यहां से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जल्दी से बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है। ठीक है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये CH है। अब सुनो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। कितने अल्फा कार्बन है? 1 2 3 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 6 4 10। और उधर कितने हो रहे हैं बेटा? 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो इसमें कौन मेजर होगा? ये मेजर होगा, और जे क्या हो जाएगा? माइनर। क्या हो जाएगा भैया? माइनर। चलो एक बहुत अच्छा सवाल चलते हैं। छोड़ो कल की बातें, चले। ठीक है, देखिए क्या तुम्हें रोना दिख रहा है? यहां कहां? ये आर है, ये आर कैसा है? बड़ा, तो इसे कहते हैं बल्कि। ठीक है, एन ए से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? इससे। एक्चुअल में ये है क्या? आर ओ माइनस ही तो है, लेकिन यहां पास ये कैसा हो गया? हल्की की बल्कि? बल्कि मतलब भारी। ठीक है, स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो O माइनस है इसे चाहिए H प्लस। क्या चाहिए? H प्लस। तो यहां से क्या हटेगा? पहली बात तो Cl माइनस, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये क्या है? अल्फा, ये क्या है? अल्फा। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये तो पहली बात बल्कि है, यहां से जिस कार्बन से H निकालना है वो भी कैसा है? बल्कि। अच्छा बताओ, ये ज्यादा बल्कि कि वो ज्यादा बल्कि? ये ज्यादा बल्कि। निकलना है जहां से वो भी बल्कि, और जो निकालेगा वो भी बल्कि। तो बल्कि बल्कि से मिलेगा कि बल्कि हल्की से मिलेगा? तो ये बल्कि किससे हाइड्रोजन निकालेगा?
तो क्या बल्कि से हाइड्रोजन निकल नहीं सकता? क्या निकल सकता है, उम्मीदें बहुत कम है। मतलब यहां से अगर हाइड्रोजन निकला तो प्रोडक्ट माइनर बनेगा, यहां से हाइड्रोजन निकला तो प्रोडक्ट मेजर। मेजर का मतलब ज्यादा बने, जल्दी बने। माइनर का मतलब बहुत देर से बने और कम बने। तो याद रखिएगा, जब भी बल्कि बेस हो, जब भी कौन सा बेस हो? बल्कि बेस हो, तो हमेशा हाइड्रोजन वहां से निकालना है जहां का कार्बन हल्की हो, मतलब हिंड्रेंस क्या हो? कम हो। उसको देखना ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन वाला केस ही नहीं लगेगा यहां, क्योंकि यहां से जो H प्लस निकल रहा है ना, क्योंकि देखो भैया यहां से H प्लस निकलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से निकलेगा, तो कहां से ये एल्कीन स्टेबल होगा? ये हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3। मतलब इस कार्बन को 2 कार्बन ने यहां से घेरा हुआ है और 1 कार्बन ने यहां से घेरा हुआ है, तो यहां से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल है ना। ठीक है, चलो हम एक बार निकाल भी लेते, लेकिन अगर ये चीज कैसा होता? ये सिंपल होता। सिंपल का मतलब ऐसा होता, मैं CH3O-। अब बताइए, ये हल्की हो गया, इसका एल्काइल छोटा है ना। अरे इसका एल्काइल छोटा है ना, ये वाला एल्काइल कितना बड़ा है? यहां देखो, ये CH3, फिर एक C, फिर CH3, फिर एक CH3, फिर O-। सोचो कितना बड़ा है। अरे बल्कि तुम कैसे इंसान हो भाई? क्या भरा है दिमाग में तुम्हारे? तुम्हें ये छोटा नहीं दिख रहा है, ये तुम्हें बड़ा नहीं दिख रहा है, तो क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो? पूरा मतलब जितना सस्ता सवाल होता है ना, उतना ज्यादा दिमाग लगाते हो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। मैं क्यों अपना खून जलाऊं? हाँ, अभी भी नहीं आया। हाँ, अच्छा सच सच बताना, विद्या रानी की कसम, किसको किसको समझ में नहीं आया? बल्कि तुम्हें विद्या रानी की कसम है, जिसको नहीं समझ में आया है, अगर उसने हाथ नहीं उठाया, बात सिलेक्शन पे आ जाएगी। बात आज सिलेक्शन पे आ गई बेटा। ठीक है, मुझसे झूठ बोल सकते, ऊपर वाले से नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक। अच्छा, पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। बहुत सिलेक्शन पे आ जाएगी, ऊपर वाले पे आ जाएगी, है ना। देखो, बल्कि का मतलब ये होता है बहुत सारे एल्काइल हो। ये माइनस है तो इसे क्या चाहिए? प्लस। और प्लस के फॉर्म पे कौन निकलेगा? H प्लस। यहां से क्या निकलेगा? H प्लस। ये H किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? तो जब कोई भी एटम ज्यादा एटम से घिरा होता है तो हम उसे कहते हैं बल्कि। अरे बेटा, मैं तो ये बोल रहा हूं, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से निकलना आसान है। कोई बात नहीं बेटा, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। चलो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हैं दुर्रानी, हम हैं दुर्रानी, हम हैं दुर्रानी। ये लो, ठीक है। बताइए कौन सा एल्कीन ज्यादा मेजर होगा? ऊपर वाला। और ये क्या होगा? माइन। क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप नॉर्मल बेस लो, KOH लोगे ना, तो नीचे वाला ही मेजर बनेगा। ठीक है,
हम्म। चलो एक सवाल और। कहां से बेटा? यहां से? यहां से निकाला ना। जब यहां से हाइड्रोजन निकाला तभी तो यहां डबल बॉन्ड आया। हाँ, लेकिन ये तो हल्की है। ये तो OH माइनस एकदम छोटा छोटा सा है ना। हाँ हाँ, हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए देखिए, अब यहां मैं दोनों चीजें दे रहा हूं। ये Cl है। बेटा आवाज मत करो यार, ठीक है। KOH और हीट अब आपको ऊपर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, नीचे स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ इन दोनों में से ज्यादा बल्कि कौन है? तो बल्कि जो होता है हाइड्रोजन कहां से निकालता है? हल्की। अब सुनो बच्चों, ये Cl माइनस तो ये प्लस, हाइड्रोजन कहां कहां से निकल सकता है? यहां से निकल सकता है और यहां से निकल सकता है। अब आप बताइए बच्चों, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, इन दोनों में से बल्कि कार्बन कौन सा है? नीचे वाला, क्योंकि ये कितने कार्बन से घिरा हुआ है? दो। और ये तो बिल्कुल भी बल्कि नहीं है क्योंकि ये एक ही कार्बन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बताइए ये वाला हाइड्रोजन कब हटेगा? जब बल्कि आएगा। और ये वाला हाइड्रोजन कब हटेगा? जब हल्की आएगा। तो हल्की बल्कि को हटाता है और बल्कि हल्की। अभी मैं लिख देता हूं यार भाई तुम लोग, ये क्या है? बल्कि। और ये क्या है? हल्की। ये क्या है? हल्की। और ये क्या है? बल्कि। और बेटा केमिस्ट्री में बल्कि वर्ड होता है, हल्की नहीं होता, वो तो मैंने बनाया है ना। तुम किसी के सामने बोल मत देना, पता है तुम्हारा वाइवा चल रहा है और मैम वाइवा ले रही, मैम हल्की हो रहा है, हल्की। तो बोलिए मवालियों की लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो? हैं? ठीक है, चलो खैर, अब प्रोडक्ट बना लोगे? बल्कि कहां से हटाएगा? हल्की से, तो यहां बनेगा। हल्की कहां से हटाएगा? बल्कि से, तो वहां बनेगा। श्योर, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे। एक और पॉइंट लिखेंगे इसमें, लिखेंगे E2 एलिमिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन। E2 elimination is anti-elimination. E2 elimination is anti-elimination। लिख लिया? अब क्यों है एंटी-एलिमिनेशन बेटा? देखिए हर पॉइंट के नीचे एक एग्जाम्पल लिखते जाइए। बच्चों ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब सुनिएगा बच्चों, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम करते हैं। देखिए ये CH3 है, ये H है, ठीक है, ये Cl है, ये H है, ये
H है, ठीक है, CH3, ठीक है। एक मिनट रुकना, अभी मत बनाना। अरे यही है, रुको रुको रुको, इसमें एक्चुअल में एक पर्टिकुलर जगह से हटेगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा देख के बना रहा हूं। ये CH3 है बेटा, यहां H लगा दो, और अपन को Cl यहां लगाना है, यहां H लगा दो, और ठीक, ठीक। सपोज ये एक कंपाउंड दिया है, ठीक है, ये एक कंपाउंड दिया। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान बात है, तुम्हारी कसम बहुत आसान बात है। यहां मैंने क्या लिखा, KOH, और यहां हीट कर दिया। KOH देखो, हीट देखो, रोना देखो, हीट देखो, एलिमिनेशन होगा। कौन सा एलिमिनेशन, E1 E2 E2। और अभी मैंने एक बात कही, E2 एलिमिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन। एंटी का मतलब क्या होता है बेटा, Cl, देखो बेटा ये Cl है, ये कहां से हट रहा है बेटा, नीचे से, है ना। तो इसमें यहां क्या आ जाएगा बेटा, प्लस, और ये क्या है, अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा फिर, अल्फा। तो अब यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है, ठीक है। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। तो बताइए, अगर Cl नीचे से हट रहा है तो हटने वाला हाइड्रोजन कहां से हटेगा, ऊपर से। ऐसा क्यों, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। यहां K आएगा, यहां क्या आएगा, प्लस और माइनस, यहां कौन खड़ा होगा, K प्लस। और अगर यहां ही OH माइनस खड़ा हो गया तो आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, भीड़ भाड़ में हटेगा नहीं। तो क्या होगा बेटा, अगर Cl नीचे से हट रहा है तो H कहां से हटेगा, ऊपर। ये वाला H क्यों नहीं हट सकता, क्योंकि ये भी H कहां है, नीचे। तो Cl नीचे वाला, H ऊपर वाला। तो बच्चों बताओ डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहां की यहां, यहां की यहां। तो यहां पास प्रोडक्ट आपका बनेगा ये। तो E2 is an anti-elimination। क्या, अच्छा हाँ, ये किसके एग्जाम्पल चल रहे थे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के। अब एग्जाम्पल में हेडिंग डालेंगे डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन, ठीक है। डी हेलोजिनेशन का एग्जाम्पल लिखें। अच्छा अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब हम बात करेंगे डी हेलोजिनेशन, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ कौन हटेगा, हेलोजन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये क्या है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये Cl लगा दो, ये Cl लगा दो। यहां पास आप क्या कर दो, यहां आप रख दो जिंक डस्ट। क्या रख दो बेटा, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का काम क्या होता है, ये Zn जो है ना, दोनों क्लोरीन को लेकर चला जाता है। तो यहां पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बन गया आपका ZnCl2, ठीक है। तो आपको जिंक का काम क्या होता है बेटा, क्लोरीन को हटाना। और आप सभी को पता है जिंक का जो फॉर्मूला होता है वो जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो ZnCl2 होता है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो जिंक को 2 क्लोरीन हट जाएंगे, 2 क्लोरीन हट जाएंगे, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेम टू सेम चीज वो ऐसे भी दे सकता है। देखिए बच्चों, CH2 CH2, ओके, ये Cl है, ये Cl है।
यहां पास वो लिखेगा NaI, किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। देख लो भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये क्या है बेटा? प्लस, तो ये क्या होगा? माइनस। ठीक है, यहां से क्या हटेगा? ये वाला Cl किस फॉर्म पे हटेगा? माइनस के फॉर्म पे। किसके साथ जाएगा? Na के साथ, तो ये बनाएगा NaCl। और ये वाला Cl किसके फॉर्म पे हटेगा? प्लस के फॉर्म पे। ठीक है, और प्लस के फॉर्म पे हटेगा मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इसको। देखो यहां माइनस आया तो इधर क्या आएगा बेटा? प्लस। ये प्लस क्या होगा? पड़ोस वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। तो यहां एक साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl। दूसरा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? ICl। और ICl का नाम होता है आयोडीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? आयोडीन क्लोराइड। जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो हम इसे कहेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन हेलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? एक कंपाउंड बनाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके नाम के आगे लगता है आइड। क्या लगता है? आइड। जैसे कि मैंने बना दिया ClF, तो इसका नाम होगा क्लोरीन फ्लोराइड। मैंने बना दिया BrCl, तो इसका नाम होगा ब्रोमीन क्लोराइड। मैंने बना दिया IF, इसका नाम होगा आयोडीन फ्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा? आयोडीन। दे ऑल आर इंटर हेलोजन कंपाउंड। बताइए बेटा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमारी क्या चल रही है बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में भी क्या चल रहा है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी कौन सा एलिमिनेशन चल रहा है? बीटा। बीटा एलिमिनेशन में भी कौन सा चल रहा है? E2। अच्छा, मेरे ख्याल से अब आपने इतना कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हम E1CB। अभी आपको सीखने में लग रहा है, लेकिन जब रिएक्शंस एकदम इकट्ठा आएंगी ना तब आपको बनने लगेगा, तो आप टेंशन नहीं लो। जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, हाँ, अरे वाह यार मेरे भाई, शाबाश, वेरी गुड। बिना हीट के एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब हेडिंग डालें E1CB और ब्रैकेट में लिख देना सबके बस की बात नहीं है। नीट वाले E1CB पढ़ते नहीं है, वो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मैं भी बता दूं आपको क्रिस्टल क्लियर, जितना E1 E2 अपन ने पढ़ा है ना उतना नीट में पढ़ते नहीं है। इसकी दो दो तीन तीन लाइन ही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में रिएक्शन देखोगे आप बोलोगे ओ माय गॉड हमने कितना पढ़ा है और क्या दिया है। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा पढ़ोगे तभी कम याद रहेगा बेटा, कम पढ़ोगे तो फिर हाँ। E1CB, पहली बात तो जैसे ही आपने क्या देखा बच्चों, E फॉर एलिफेंट की एलिमिनेशन। 1 का मतलब एक स्टेप की दो स्टेप, दो। एक का मतलब दो, दो का मतलब E1 मतलब दो स्टेप में होगी, E2 मतलब एक स्टेप। जब हमने दो स्टेप की बात की थी तो कार्बोकेटायन भी बनाया था, रीअरेंजमेंट भी किया था और रिंग एक्सपेंशन भी। यहां ना तो मैंने रीअरेंजमेंट किया ना ही रिंग एक्सपेंशन किया, क्योंकि उतना वक्त ही नहीं है। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस खट से H+ खींच लेता, दूसरे स्टेप का इंतजार ही नहीं करता। E1CB मतलब आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। मतलब रिएक्शन कितने स्टेप में जाएगी। तो फिर सर हमने इसे E1 में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वहां सिर्फ E1 था, यहां क्या है? E1CB। अब देखिए E1CB और E1 में मेन डिफरेंस क्या है? वाह, E1CB और E1 में एक मेन डिफरेंस क्या है? CB है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और CB का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्जुगेट बेस। CB का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, कॉन्जुगेट बेस कब बनता है? जब आपके पास एसिड हो। और एसिड कौन कहलाता है? जो H+ देता है। अले यार, E1 का मतलब दो स्टेप, CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस कब बनता है? जब आपके पास एसिड हो, और एसिड वो होता है जो H+ देता है। अब सुनिएगा, व्हेन लिविंग ग्रुप
इज पुअर। मतलब जब आपके पास अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते तब आप कौन सी रिएक्शन चलाते हैं, E1CB। सर पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं आप हमें जरा कोने पे बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे बेटा। देखो सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होता है फ्लोराइड, सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होता है Nr3+, सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होता है Sr2+, सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होता है OH। अगर आपको ये लोग कहीं दिख जाते हैं तो आप कौन सी रिएक्शन चलाएंगे बताइए? E1CB। अब मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूं कि E1CB होती क्या है। CH2H, CHF, CH2, CH3। ठीक है बेटा, इधर देखो। अब यहां पास मैंने क्या रख दिया, यहां पास मैंने क्या रख दिया बेटा, बेस रख दिया। मतलब आप क्या ले लो, KOH ले लो, ओके, और यहां हीट कर दो। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी तक मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले फ्लोरीन को निकाल रहा था। अभी भी मैं कोशिश करूंगा, क्या फ्लोरीन जाओ, नहीं जाऊंगी। अच्छा फ्लोरीन जाऊंगा, ठीक है, फ्लोरीन जाओ, नहीं जाऊंगा। फ्लोरीन जाओ, नहीं जाऊंगा। क्यों? वाई आर वी वेस्ट आवर टाइम? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये कैसा है, बैड लिविंग ग्रुप है। ये कैसा है, पुअर लिविंग ग्रुप। मतलब ये ऐसे मेहमान है जो घर तो आ जाते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, तो फिर मम्मी क्या करती, तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। टाइम हो गया, इसके पापा आने वाले होंगे, ठीक है, टाइम हो गया, बच्चों के आने का टाइम है। मतलब आंटी बैठ गई, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर अब हम क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं, ये तो हटेगा नहीं। तो पहले, अभी तक क्या हटता था, पहले हेलोजन हटता था, फिर हाइड्रोजन हटता था। लेकिन जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, तब कौन हटता है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले OH- को यहां भेजा जाएगा। ये OH- कहां से आया, गुड, K+ और OH-। तो ये OH- कहां आएगा, इधर, ठीक है ना। और फिर क्या करेगा, ये OH- मतलब पड़ोस वाली आंटी होंगी अच्छी वाली, जिनसे मम्मी की खूब पटती है, ठीक है, तो मम्मी ने उनको बुला लिया, बोले तुम आके बोल देना घर में आग लगने वाली है, ठीक है ना। तो ये आंटी आई और यहां से क्या हटा दी बेटा, H+। तो ये OH- H+ गया। जैसे ही H+ यहां आया, यहां क्या आया, माइनस। और जैसे ही इस आंटी को पता चल गया घर पे आग लगने वाली है, आंटी यहां से निकल ली, ठीक है, तो ये क्या आएगा, फ्लोर। मतलब जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप होगा, इसको पता चल जाएगा कि भैया कंपाउंड हमारा क्या होने वाला है, अनस्टेबल। यहां से फ्लोराइड निकलेगा। अगर यहां माइनस है तो यहां क्या आएगा बेटा, प्लस, और इस प्लस पर ये नेगेटिव खट से अटैक कर देगा और आपका प्यारा क्या बन जाएगा, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। अच्छा बताओ बेटा, अगर यहां से हाइड्रोजन हटता तो डबल बॉन्ड यहां आता, डबल बॉन्ड यहां आता तो आपको 2 अल्फा कार्बन मिलते, और 2 अल्फा कार्बन मिलते तो 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलते। ज्यादा स्टेबल बनता ना, ज्यादा स्टेबल बनता ना। तो यहां पास याद रखिएगा, E1CB में लेस स्टेबल एल्कीन बनते हैं, ठीक है ना। मतलब, और जो लेस स्टेबल एल्कीन होते हैं उन्हें कौन सा कहते हैं बेटा, हॉफमैन एल्कीन कहते हैं। नहीं आई बात समझ में, इस रिएक्शन को। अच्छा बच्चों, इसे कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं? पहले फ्लोरीन हटा कि H+ हटा? अरे पहले फ्लोरीन हटा कि H+ हटा? तो इस कंपाउंड ने क्या दिया, H+। तो H+ जो कंपाउंड देता है वो क्या होता है, एसिड। तो H+ देने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस पहले बनता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, E1CB। नहीं आई बात समझ में, बनाइए। बच्चों जल्दी बनाओ। अच्छा
H प्लस यहां से क्यों निकला? H प्लस तो यहां से भी निकल सकता था ना, लेस बल्कि से निकलेगा। H प्लस लेस बल्कि से निकलेगा, क्योंकि यहां OH माइनस आएगा तो ये कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है ना। तो इसलिए याद रखना हॉफमैन एल्कीन तभी बनता है जब लेस बल्कि से हाइड्रोजन निकलता है। अब इसके बाद एक सवाल आप खुद करेंगे, इसके बाद एक सवाल आप खुद करेंगे। सीधे बैठो बेटा। संस्तुति हमेशा खुश रहना चाहिए। ये दुनिया बहुत अच्छी है, खुशी खुशी देखना चाहिए इसे, लेकिन दुनिया देखने के लिए टाइम चाहिए जो आपके पास अभी है नहीं। कल मैंने एक रील देखी, बहुत अच्छी रील थी, मज़ा आ गया। पता है, मतलब किसी ने मुझे सेंड की थी। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा रहता है, उसके घर पे पैसा वैसा नहीं रहता, ठीक है। उसके पापा कहीं एडमिट रहते हैं, तो उसको अपनी मम्मी को ट्रेन में लेके जाना होता है, ठीक है, और पैसा नहीं है। और ये मुंबई का कोई केस है, ठीक है। और मुंबई में आपने अगर कभी सफ़र किया हो, मुंबई की लोकल्स में, दिल्ली और मुंबई और कोलकाता, ये 3 बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। अब उस बंदे के पास 2 से 3 घंटे का वक्त था। उसके पापा अकेले हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसकी मम्मी को लेके उसके पापा के पास जाना था लोकल से, ठीक है। लोकल छूट गई, एक दूसरी ट्रेन आई, उस ट्रेन में हो गए, मम्मी को लेके जा रहा था। इतनी भीड़ कि उसकी मम्मी उसमें चढ़ ही नहीं पाई। दूसरी ट्रेन आई, वो खुद पहले चढ़ा और फिर मम्मी को अपने हाथ दिया, और मम्मी को हाथ दिया तो उसकी ट्रेन चल गई, मम्मी लटक गई। हाँ, लेकिन फिर भी उसको पता है कि मां को तो बचाना है, तो उसने पूरी दम लगा करके, इतने में उसकी मम्मी के पैर में खतरनाक चोट आई। मतलब आप समझो मम्मी का पैर यूं हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद उसी हॉस्पिटल में उसने मम्मी को भी एडमिट किया, पापा मम्मी सेम हॉस्पिटल में। वहां तक पहुंचने के सोचो, पापा सीरियस हैं, मम्मी को लेके जाना है, आधे ज्यादा दिमाग वहां है, गरीब है, पैसा नहीं है, ठीक है। वो गया, फिर उसको उस दिन ये एहसास हो गया, कैसे तैसे पापा ठीक हो गए, मम्मी ठीक हो गई। उसको ये एहसास हो गया कि अगर जिंदगी में सुख चाहिए तो पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास पैसे होते, वो कैब करता और बेहतरीन मम्मी को एसी में लेके जाता, ठीक है, वहां पापा से मिलवाता, मम्मी दिन भर वहां रह करके पापा की खिदमत करती, शाम को ला करके मम्मी को घर पे छोड़ देता कैब से। पैसा होता तो उसके पास खुद की कार होती, और फिर वो जाता, रात भर पापा के पास रुकता, 4 रिश्तेदारों को और लेके आता, ले जाता, ठीक है, पापा की अच्छी हॉस्पिटल में वो क्या कराता, इलाज कराता, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जब उसके पापा मम्मी ठीक हो गए तो उसने ज़बरदस्त मेहनत की, इतनी शानदार मेहनत की, बेहतरीन यूके गया, 4-5 साल यूके में रहा, खूब शानदार कमाई किया, वहाँ से आया, एक आलीशान घर लिया, एक कार लिया, मम्मी पापा के साथ 2-2, 3-3 केयर टेकर रखे, खाना बनाने वाली अलग, ठीक है, बर्तन धोने वाली अलग। ये सब कैसे कर पाया? जब उसको एहसास हुआ कि सुखी जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन अपने लिए नहीं जीना है, अपने पेरेंट्स के लिए जीना है, ठीक है। तो इसलिए अगर कभी भी आपका मन ऐसा करे, कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, देखो तुम लोगों को तो कभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समझदारों की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो अगर कभी तुम्हें ऐसा फील हो कि यार कुछ तो करना है पेरेंट्स के लिए, देखो सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर हमें होती है ना, तो वो 2 लोगों से ही होती है, एक मम्मी और एक, उससे ज्यादा आप किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो, वो मोहब्बत ही खराब है, क्योंकि जिसको आप
जो आपको इस दुनिया में लेके आया, जिसने बचपन से लेकर आपकी सुसु पोटी साफ की, जिसने बचपन से लेकर आपको सूखे में सुलाया और खुद गीले में सोए, अगर आप उनके बारे में ना सोचकर किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहे, पहली बात तो आप इंसान अच्छे नहीं है, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा के साथ सही नहीं कर रहे। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरों के बारे में मत सोचो, सोचो, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है। मैं भोपाल में आया, आज इतना बड़ा हो गया हूं, मैं कुछ भी काम करता हूं पापा से पहले मम्मी जब तक थी पहले मम्मी पापा दोनों से पूछता था, ठीक है। और जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया था कि मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से कमाया है। मुझे मालूम था कि वो घर लेना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जो घर मैंने लिया, पहले ऐसे छोटे छोटे मकान देखा मैंने कि जितनी ज़रूरत है उतने का मकान ले लो। पापा को देखा, पापा बोले नहीं 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 नहीं, पापा बोले नहीं अच्छा नहीं है, पापा बोले अच्छा नहीं है, ठीक है। मम्मी बोली हाँ ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा जब हाँ बोलते हैं ना, तो उनकी हाँ में दिख जाता है कि वो दिल से बोल रहे हैं कि ऊपरी मन से बोल रहे हैं, है ना। फिर 4 5 6 मकान मैंने ऐसे देखे, एक मकान मुझे बहुत अच्छा दिखा। मैंने मम्मी को और पापा को, पहले मम्मी को दिखाया। मुझे मालूम था मम्मी को अगर पसंद आ गया तो मम्मी तो फिर पापा को कन्विंस कर ही लेंगी, डांट के या प्यार से, ठीक है। मम्मी को दिखाया, मम्मी का पहला एक्सप्रेशन, वाह बेटा ये तो बहुत अच्छा मकान है, लेकिन सुन बहुत महंगा होगा। बोला अरे नहीं मम्मी बहुत सस्ता है ये, पहले आप अंदर जाके देखो। जब क्योंकि कच्चे मकान में रहने वाली लेडी जब देखेगी कि नीचे सफेद पत्थर लगे हैं तो उसको तो ऐसा लगेगा ताजमहल में आ गए हम तो। जिसके घर पे लोहे की अलमारी हो और जब वो लकड़ी का कवर्ड खोलेगी और कवर्ड को छोड़ेगी वो अपने आप बंद हो जाएगा, तो उसको तो लगेगा अरे यार बहुत महंगा होगा। जिसने स्टोव में और चूल्हे में खाना बनाया हो, ठीक है, और उसको ऐसा किचन दिखे और किचन में एक अलग से अलमारी दिखे कि यहाँ सारी क्रॉकरीज आएंगी, यहाँ मसाले आएंगे, और सिलेंडर रखा है लेकिन दिख नहीं रहा है कहाँ है, तो फिर ऐसी लेडी को तो पसंद होगा। मम्मी ने देखा ऐसे 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 ऐसे, अरे वाह छत भी बहुत बड़ा है और मेन रोड इरशाद वो है। जब मम्मी ने इतना बोला, अपन ने बोला ओके, अपन ने फाइनल कर दिया। अपन ने ये नहीं सोचा कि इतने पैसे हम कहां से लाएंगे, कैसे कमाएंगे। और थैंकफुली मम्मी मेरी उस घर में 2 से 3 साल रही। सोचो अगर मैं उस वक्त मकान नहीं लेता सिर्फ इस वजह से, अरे यार, तो मेरे दिल में जिंदगी भर यही रहता कि अरे यार मम्मी ने अपने लिए इतना किया और अपन ने मम्मी की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। फिर पापा को बुलाए और पापा तो फिर तो पहले हाँ ठीक, पापा लोग कभी खुशी जाहिर नहीं करते। हाँ ठीक है अच्छा है, हाँ टंकी है पानी, हाँ ठीक है, कनेक्शन क्या। पापा लोग कैसी बातों पे ध्यान देते हैं जो बहुत काम की होती है ना। वो ये नहीं देखते कि अच्छा चमक धमक दिख गया। मम्मी को ऐसे ही पटाया जाता, मम्मी क्या, हाँ ठीक है, मम्मी खुश। और पापा कितने का है, अच्छा बाबा यहाँ पार्किंग है, हाँ पापा। खुद की बोर है कि पानी सोसाइटी से आता है, बिजली और कहाँ से आती है, कैसी आती है, अच्छा आजू बाजू के पड़ोसी कैसे हैं, 3 फ्लोर हैं तो तीनों में मीटर अलग अलग लगे हैं, कैसे लगे, वो टेक्निकल बात करते हैं, है ना। फिर लास्ट में फिर वो भी प्यार से पूछते हैं कितने का है। मैंने सबको रेट जितना था उससे कम ही बताया था, जिससे वो क्या करें, हामी भर दें, क्योंकि जब तक वो हामी नहीं भरेंगे मैं लूँगा नहीं। और जब मैंने मम्मी पापा की हामी ले ली, दूसरे दिन ही जा करके उसे फाइनल कर दिया। बेहतरीन मम्मी उसमें 2-3 साल रही, ठीक है। और अभी 2 साल पहले 3 साल पहले मेरे मम्मी का डेथ हो गया, ठीक है। अब पापा अभी भी वहीं रहते हैं शेडोल में। अब पापा आने वाले हैं, पापा के लिए मैंने फिर से घर रिनोवेट कराया है। और अभी बीच में वो आके देख के गए थे, तो उन्होंने जहां रखा सबको दिखाया घर, देखो ऐसा रिनोवेशन कराया मेरे बच्चे ने। तो ये जो खुशी होती है ना पेरेंट्स की, या पैसे देके, मैं पापा के अकाउंट में पर मंथ 1 लाख रुपए भी डालूंगा ना, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1 लाख का क्या करेंगे, अब उनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है।
उनको आज तक ये नहीं पता कि मेरी सैलरी कितनी है। आज तक मेरे फादर को ये नहीं पता कि मेरी सैलरी कितनी है। सोचिए, पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें मेहनत इसलिए करनी है कि कल को खुदा न खास्ता मेरे मम्मी और पापा को अर्जेंट कोई जरूरत पड़े तो मैं उनके कंधे पे हाथ रख के बोलूं, पापा डोंट वरी, आई एम हियर, मैं हूं ना, बस। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, ठीक है। तो हमें इस चीज के लिए मेहनत करनी है। और अगर आप इस चीज के, मैं ये बता रहा हूं बेटा, मैंने अपनी मम्मी के लिए बहुत कुछ सोचा था कि मैं कार लूंगा, मम्मी आपको फर्स्ट सीट पे बैठाऊंगा, अपन बेहतरीन जाएंगे, और कहाँ, वो जो अपनी है ना वीआईपी रोड, मम्मी वहाँ अपन गाड़ी लगाएंगे, मैं आपको बेहतरीन चाय पिलाऊंगा। ये सपना मेरा अधूरा रह गया, तब मैं कार ले नहीं पाया, क्योंकि उस समय मैं एक जिम्मेदारी निभा रहा था, क्योंकि मेरा घर है, उसकी जिम्मेदारी बहुत थी। फिर मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे लगे। तो आज मैं वो सोचता हूँ तो फिर मुझे अखरता है, उस वक्त कार ले लेनी थी। अब वो वक्त दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आ सकता, इसलिए उस कमी को अब मैं किसके साथ पूरा करता हूं? अपनी वाइफ के साथ। वाइफ ने अगर ये बोल दिया इरशाद ये बिल्कुल हाजिर है, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब मम्मी पापा बोले भैया ये करना है, ठीक है पापा, इसलिए मम्मी पापा को हमेशा क्या रखो? हैप्पी रखो, खुश रखो, क्योंकि ये एक ऐसा लॉस है ना, वो कभी रिकवर नहीं हो। दुनिया में हर चीज आपको दोबारा मिल सकती है। सिलेक्शन एक साल नहीं, वो दोबारा हो सकता है। आप बीमार पड़ गए, आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। आपने कार इस साल नहीं ली, अगले साल ले सकते हो। आपका मोबाइल घूम गया, दूसरा मोबाइल आ सकता है। लेकिन एक ऐसा लॉस है नेचुरल जो कभी भी उसको फुलफिल आप नहीं कर सकते। इसलिए उन दो इंसानों के लिए अपन को मेहनत करनी है जिन्होंने अपना सब कुछ, जब भी कभी ऐसा लो फील हो रहा है यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मम्मी पापा की फोटो अपने सामने रखो, सामने रखो, देखो मम्मी डांटेंगी, पढ़ लो, देख के भी डर लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ लॉस ऐसे होते जो कभी रिकवर नहीं होते, ठीक है। इसलिए जिंदगी जीना, हैप्पी रहना है, इसलिए तुम्हारे लिए तो मैंने इतना लेक्चर दिया, ठीक है। अब एक सवाल करोगे क्या? टाइम कितना हो गया? एक सवाल कर लो, तुम इमोशनल कर देते हो यार, चलो। अच्छा आप करते हो, अच्छा बताओ मैंने कोई गलत बात बोली क्या? मैं वही बात बोलता हूं जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं बोलता। चलो अब, हाँ सुना सुनाया सिर्फ पढ़ाता हूं मैं। चलो जल्दी से बच्चों बताओ, ये क्या है? OH माइनस और ये हीट कर दिया। बच्चों बताओ क्या ये Cb है, इवन Cb है? कैसे पता चला? अब देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है बच्चों? देखो यहां से क्या हटेगा? H। अच्छा बच्चों यहां से H क्यों हटेगा? देखो यहां से हटेगा ऐसा, ये माइनस आएगा तो यहां क्या लगाना? प्लस। अब हाइड्रोजन यहां से हट सकता है, यहां से हट सकता है, यहां से हट सकता है। कहां से हटना आसान है? ये वाला, क्योंकि ये अकेला कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 2। तो यहां से बताइए क्या हटेगा? देखो कितना साइन का ही खेल है, माइनस प्लस। अब इस प्लस को खत्म करने के लिए क्या आना है? माइनस। ये माइनस कहां से आएगा? यहां। अगर यहां माइनस आया तो यहां क्या आएगा? प्लस। और इस प्लस को लेने कौन आएगा? OH माइनस। तो ये गया, यहां माइनस आया, ये इधर अटैक किया, यहां से ये निकल गया। अब बताइए क्या ये कंपाउंड बन रहा है बेटा? ये कंपाउंड बन रहा है? तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? E1 Cb का। अच्छा इसमें बेटा कार्बोकेटायन बन रहा है कि कार्बो एनायन बन रहा है? गुड, कार्बो एनायन। चलो जल्दी से 2-3 लाइन लिखो इसके बारे में। लिखें, पहला इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसंट्रेशन ऑफ सीबी, सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस, इसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी बेटा 1। इसमें स्टेप्स कितने होंगे 2 स्टेप होंगे ना, पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिर ये लीविंग ग्रुप हटेगा। लीविंग ग्रुप कैसा होगा पुअर, लीविंग ग्रुप कैसा होगा पुअर। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन Ca। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। एक और पॉइंट, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल 11:30 पे मैं पीसीई पढ़ाऊंगा, ठीक है, इनका ये निकला, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना आज, ठीक है। ये पीसीई जो है ये हैंड रिटन शीट है बेटा, ठीक है। कितने बच्चे, सभी बच्चे मेरे ख्याल से 11:30 बजे आ जाते हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो 1:30 बजे आता है, एनीवन जो डायरेक्ट क्लास में आता है, ठीक है। तो 11:30, क्योंकि ये कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर थोड़ा थोड़ा छूटा था तो आप पढ़ा दीजिए, तो कल मैं ये पढ़ाऊंगा, कल ये आप लेके आएंगे, इसके लिए अलग से क्लास नहीं लगेगी, 11:30 बजे वाली क्लास में ही पढ़ाऊंगा मैं ये, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।